का टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्किंग। मतलब कि जो भी आपने कंप्यूटर नेटवर्क तैयार किया है उसमें कौन कौन से हिस्से हैं जिनसे वो मिलकर बना है। तो अ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ बिल्ड अप फ्रॉम सेवरल कंपोनेंट्स। तो आपका जो एक कंप्यूटर नेटवर्क है वो बहुत सारे कंपोनेंट्स से मिलकर तैयार हुआ होता है। These components together make it possible to transfer data from one device to another and make smooth communication between two different devices. यही सब components मिलके डेटा ट्रांसफ़र को संभव करते हैं ताकि एक कंप्यूटर से या एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में आपका डेटा ट्रांसफ़र हो सके। ठीक है। और जो भी डेटा कम्युनिकेशन हो रही है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में वो स्मूथ कम्युनिकेशन हो सके, मींस कि उसमें कहीं पे बीच में कोई भी रुकावट ना आए। बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क आर। तो बेसिक कौन कौन से कंपोनेंट्स आपके कंप्यूटर नेटवर्क के होते हैं वो हम एक एक करके यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। तो फर्स्ट आपका कंपोनेंट है सर्वर्स। तो सर्वर क्या है? सर्वर्स आर हाई कॉन्फ़िगरेशन computers that manage the resource of the network। तो जो सर्वर है वो एक प्रकार का आपका हाई कॉन्फ़िगरेशन कंप्यूटर होता है जो नेटवर्क पे जितने भी रिसोर्सेज आपके जुड़े होते हैं उन सबको मैनेज करता है। The network operating system is typically installed in the server and so they give user accesses to the network resources। तो आपका नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे इंस्टॉल्ड होता है? सर्वर पे इंस्टॉल होता है। ठीक है। और जो सर्वर है नेटवर्क पे जितने भी रिसोर्सेज आपके अवेलेबल होते हैं उनका एक्सेस किसको प्रोवाइड करता है? यूज़र को। ठीक है। उनको यूज़ करने की परमिशन यूज़र को कौन देता है? सर्वर। सर्वर्स कैन बी ऑफ वेरियस काइंड, फाइल सर्वर, डेटाबेस सर्वर, प्रिंट सर्वर एट्सेट्रा। तो सर्वर आपके बहुत तरीके के हो सकते हैं, उनमें से कुछ यहाँ पे नाम दिए गए हैं जैसे कि फाइल सर्वर हो गया, डेटाबेस सर्वर हो गया, प्रिंट सर्वर हो गया, और भी बहुत सारे सर्वर्स आपके होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है क्लाइंट। तो क्लाइंट भी एक प्रकार का कंप्यूटर ही है आपका, पर उसका क्या काम है? क्लाइंट्स आर कंप्यूटर्स that request and receive services from the servers to access and use the network resources। तो क्लाइंट आपके ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो सर्वर को किसी भी सर्विस के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, जो सर्वर है उनसे रिक्वेस्ट को रिसीव करते हैं और क्लाइंट को उस नेटवर्क पे जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं उसको यूज़ करने की परमिशन प्रदान करते हैं। ठीक है। तो क्लाइंट का क्या काम है? रिक्वेस्ट भेजना किसी भी सर्विस के लिए, किसको? सर्वर को। ठीक है। और सर्वर का क्या काम है? उस जो क्लाइंट से रिक्वेस्ट आ रही है उसको रिसीव करना और जो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी है, ठीक है, उसको फुलफ़िल करना। किसका काम है? सर्वर का काम है। नेक्स्ट है ट्रांसमिशन मीडिया। ऑल कंप्यूटर्स इन अ कंप्यूटर नेटवर्क आर connected with each other through a transmission media such as wires, optical fiber cables, coaxial cables। तो ट्रांसमिशन मीडिया हमने लास्ट ईयर फुल डिटेल में पढ़ा है कि क्या होता है। वो माध्यम जिसके थ्रू हमारा जो मैसेज है वो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच सके। तो जितने भी कंप्यूटर्स हैं कंप्यूटर नेटवर्क में वो एक दूसरे से किसी ना किसी ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू जुड़े होते हैं। तो ये ट्रांसमिशन मीडिया आपके क्या हो सकते हैं? कोई भी वायर हो सकती है, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर केबल हो सकती है, कोएक्सियल केबल हो सकती है एंड एट्सेट्रा। ठीक है। नेक्स्ट है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इसको शॉर्ट में हम NIC भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड? ईच सिस्टम और कंप्यूटर इन अ कंप्यूटर नेटवर्क मस्ट हैव अ कार्ड कॉल्ड नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो
हर एक सिस्टम या फिर कंप्यूटर, जो भी कंप्यूटर नेटवर्क के साथ में जुड़ा है, उसमें आपका एक कार्ड होना चाहिए जिसको हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. The main purpose of NIC is to format the data and send the data and receive the data at the receiving node. तो हर एक जो NIC का मेन जो काम रहता है वो क्या होता है, ये डेटा को फॉर्मेट करता है. फॉर्मेट का मतलब होता है डेटा को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाना, ठीक है. उसको डेटा को फिर सेंड करता है और रिसीव करता है डेटा को कहाँ पे, रिसीविंग नोड पे, ठीक है. फॉर्मेट और सेंड कहाँ से किया, क्लाइंट कंप्यूटर से, और रिसीव कहाँ पे किया, सर्वर कंप्यूटर पे, ठीक है. तो ये काम किसका है यहाँ पे, NIC का. NIC is a hardware component used to connect a computer with another computer onto a network. तो NIC एक आपका हार्डवेयर कंपोनेंट है जिसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जुड़ सके, ठीक है. कहाँ पे, किसी नेटवर्क पे. तो ये है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. नेक्स्ट आया अब हब. हब क्या होता है, हब इज़ अ हार्डवेयर डिवाइस. ये भी एक हार्डवेयर डिवाइस है दैट डिवाइड्स द नेटवर्क कनेक्शन अमंग मल्टीपल डिवाइसेस. इसका क्या काम है, जितने भी आपके नेटवर्क में कनेक्शन होंगे उनको बहुत सारे डिवाइसेस तक वो क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है, ठीक है. When computer request for some information from a network, it first send the request to the hub through cable. जब कोई कंप्यूटर कोई इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट करता है या फिर कोई इन्फॉर्मेशन की मांग करता है नेटवर्क से, तो सबसे पहले ये रिक्वेस्ट कहाँ भेजी जाती है, हब के पास भेजी जाती है किसी केबल के माध्यम से. हब विल ब्रॉडकास्ट दिस रिक्वेस्ट टू द एंटायर नेटवर्क. अब हब का क्या काम होता है, इस रिक्वेस्ट को पूरे नेटवर्क में प्रसारित करना, ठीक है. जितने भी डिवाइसेस लगे होंगे उस नेटवर्क में उन तक उस रिक्वेस्ट को पहुंचाना. ऑल द डिवाइसेस विल चेक वेदर द रिक्वेस्ट बिलोंग्स टू देम और नॉट. अब क्या करेंगे, जितने भी डिवाइसेस नेटवर्क पे है, जब वो रिक्वेस्ट उनके पास पहुंचेगी तो वो रिक्वेस्ट को चेक करेंगे कि क्या ये रिक्वेस्ट उनके लिए है, ठीक है, या नहीं है, उनसे संबंधित रखती है या नहीं रखती है. इफ़ नॉट द रिक्वेस्ट विल बी ड्रॉप. अगर नहीं संबंधित रखती किसी भी डिवाइस से तो वो रिक्वेस्ट जो है वो ड्रॉप कर दी जाती है या उस रिक्वेस्ट को छोड़ दिया जाता है. द प्रोसेस यूज्ड बाय द हब कंज्यूम्स मोर बैंडविड्थ एंड लिमिट्स द अमाउंट ऑफ कम्युनिकेशन. पर ये जो प्रक्रिया है जो हब द्वारा इस्तेमाल की जाती है प्रसारण करने की, उसमें आपको ज़्यादा बैंडविड्थ की ज़रूरत पड़ती है. और इससे क्या होता है, जो संपर्क का आपका जितने अमाउंट में आपने संपर्क साधना है वो बिल्कुल लिमिट में हो जाता है, ठीक है. आपका जो प्रसारण है वो ज़्यादा वाइड रेंज में नहीं होता. Nowadays, the use of hub is obsolete and it is replaced by more advanced computer network components such as switches and routers. आजकल के दिनों में हब का इस्तेमाल करना छोड़ दिया गया है और इसकी जगह किसने ले ली है, एडवांस कंप्यूटर नेटवर्क कंपोनेंट्स ने, जिनको कि हम बोलते हैं स्विचेस एंड राउटर्स या फिर रूटर्स. तो ये था हब आपका. नेक्स्ट है स्विच. A switch is a hardware device that connects multiple devices on a computer network. तो स्विच भी आपका हब के जैसा ही काम करता है. ये भी एक हार्डवेयर डिवाइसेस है जो काफ़ी सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करता है एक कंप्यूटर नेटवर्क पे, जितने भी डिवाइसेस आपके लगे होते हैं. A switch contains more advanced feature than hub. इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि स्विच में आपके हब से ज़्यादा एडवांस्ड फीचर होते हैं. द स्विच कंटेन द अपडेटेड टेबल दैट डिसाइड्स वेयर द डेटा इज़ ट्रांसमिटेड और नॉट. स्विच के पास एक अपडेटेड टेबल रहता है, उसमें
ये डिसाइड किया जाता है कि डेटा को ट्रांसमिट करना है या नहीं करना है। स्विच डिलीवर्स द मैसेज टू द करेक्ट डेस्टिनेशन बेस्ड ऑन द फिजिकल एड्रेस प्रेजेंट इन द इनकमिंग मैसेज। अब स्विच क्या करता है, जो भी मैसेज मिलता है उसको वो करेक्ट डेस्टिनेशन पे डिलीवर करता है, ठीक है। और ये डेस्टिनेशन किस पे बेस्ड होता है, उस मैसेज के, जो मैसेज आ रहा है स्विच के पास, उसके फिजिकल एड्रेस पे, जो कि मैसेज पे आपके प्रेजेंट होता है। A switch does not broadcast the message to the entire network like the hub. Switch क्या करता है, पूरे नेटवर्क पे वो मैसेज को ट्रांसमिट नहीं करेगा, वो सिर्फ जिस मैसेज पे जिस कंप्यूटर का एड्रेस लिखा होगा उसी पे वो मैसेज को डिलीवर करेगा। इट डिटरमिन्स द डिवाइस टू होम द मैसेज इज़ टू बी ट्रांसमिटेड। तो इस स्विच का काम रहता है कि वो ये निश्चित करता है कि मैसेज कौन से डिवाइस में भेजना है। देयरफॉर वी कैन से दैट स्विच प्रोवाइड्स अ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन द सोर्स एंड द डेस्टिनेशन। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि स्विच क्या करता है, सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन बनाता है। इट इंक्रीज द स्पीड ऑफ द नेटवर्क। तो इससे क्या होगा, जो नेटवर्क की स्पीड है वो बढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है राउटर। A router is a hardware device which is used to connect a LAN with an internet connection। तो ये भी एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि LAN को इंटरनेट कनेक्शन के साथ में जोड़ा जा सके। LAN हो गया आपका लोकल एरिया नेटवर्क। It is used to receive, analyze and forward the incoming packets to another network। इसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो भी आपके पैकेट्स डिलीवर हो रहे, पैकेट्स का मतलब है यहाँ पे मैसेजेस, ठीक है। इंटरनेट पे जितना भी आपका डेटा ट्रांसफ़र करता है उसको आप पैकेट्स बोलते हो। तो इनका काम है कि पैकेट्स को ये रिसीव करते हैं, एनालाइज करते हैं और फॉरवर्ड करते हैं टू अनदर नेटवर्क। राउटर जॉइंस मल्टीपल कंप्यूटर नेटवर्क टू ईच अदर। अब राउटर का क्या काम है, मान लो बहुत सारे कंप्यूटर नेटवर्क है हमारे पास, एक से ज़्यादा कंप्यूटर नेटवर्क है, तो इन सब कंप्यूटर नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करना किसका काम है, वो राउटर का। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अ कंपनी रन्स 100 computers over a local area network and another company runs another LAN of 150 computers। मान लो हमारे पास यहाँ पे दो कंपनियाँ हैं, एक कंपनी, ये दूसरी कंपनी, इसके पास 100 कंप्यूटर और इसके पास 150 कंप्यूटर है, दोनों LAN से चलते हैं, ठीक है। These both LANs can be connected with each other through an internet connection which is provided by the router। अब ये क्या करेगा, ये भी यहाँ पे भी LAN कनेक्टेड है और यहाँ पे भी ये LAN से कनेक्टेड है। अब ये दोनों LANs आपस में किससे कनेक्ट होगी, आपकी रूटर से, ठीक है। रूटर क्या प्रोवाइड करवाएगा आपको, इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है। तो ये था आपका रूटर। नेक्स्ट है LAN। तो LAN केबल तो आपको पता ही है क्या होता है, वायर दैट इज़ यूज टू कनेक्ट मोर देन वन कंप्यूटर और अदर डिवाइसेस सच एज प्रिंटर्स एंड स्कैनर टू ईच अदर। तो LAN एक केबल होती है जिसका इस्तेमाल हम एक या एक से ज़्यादा कंप्यूटर को आपस में जोड़ने में करते हैं, या फिर कंप्यूटर के साथ में अगर हमने और कोई दूसरे डिवाइसेस जैसे कि प्रिंटर या स्कैनर जोड़ना है ऑन एनी नेटवर्क, तो हम LAN का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पे नेटवर्क कंपोनेंट्स आपको बताए हैं, ठीक है, जो जो हमने पढ़े हैं कि कैसे एक पूरा नेटवर्क यहाँ पे क्रिएट हुआ है। तो ये आपका रिमोट नेटवर्क है, मतलब इंटरनेट कनेक्शन। ये रूटर है, ये क्लाइंट्स हैं, ये जुड़े हैं यहाँ पे क्लाइंट्स। ये एक मेन सर्वर है आपका, ये स्विचेस है, ठीक है, और ये हब है। तो इस तरीके से ये आपस में कनेक्ट, इस स्विच के माध्यम से ये सर्वर कनेक्टेड है और ये वाला क्लाइंट कनेक्टेड है, ठीक है। और ये स्विच जो है इस रूटर से
जुड़ा है और इस रूटर के माध्यम से क्या प्रोवाइड हो रहा है यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन। सेम ऐसा ही यहाँ पे भी है, हब है यहाँ पे, हब के साथ आपके जुड़े हैं दो क्लाइंट्स और ये हब किससे जुड़ा है, रूटर से। रूटर इसको क्या प्रोवाइड करवा रहा है, पूरा रिमोट नेटवर्क मतलब इंटरनेट कनेक्शन। तो ये इस तरीके का आपका नेटवर्क कंपोनेंट्स मिल के एक पूरा कंप्यूटर नेटवर्क क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो होप कि आपको समझ आया होगा ये पूरा का पूरा टॉपिक। कोई भी इशू है किसी भी कंपोनेंट के साथ में तो आप डिस्कस कर सकते हो।